पूजा में अगर आप भी अगरबत्ती का प्रयोग करते हैं तो मेरी इस बात को जरा ध्यान से सुनना, समझना और उसके बाद में उसकी पालना करना। पुराने समय से ही हमारे गुरु, महागुरु, ऋषि, मुनि जितने भी हमारे संत हैं, उन्होंने एक ही चीज कही है कि आरती के समय, चाहे वो आरती हम घर में कर रहे हो या फिर मंदिर में कर रहे हो, अगरबत्ती वही व्यक्ति कर सकता है जिसको उसकी गुरु की आज्ञा हो। यदि कोई गुरु आज्ञा दे तो वो अगरबत्ती कर सकता है, अन्यथा अगरबत्ती में होता है बांस। हम धूप बत्ती कर सकते हैं, सनातन में दीपक जला सकते हैं, ज्योत कर सकते हैं, अग्नि का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु हम अब क्या कर रहे हैं कि बांस से बनी हुई अगरबत्ती का प्रयोग कर रहे हैं। और आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि जंगल में आग लगने का मुख्य कारण होता है बांस, यानी कि बांस जो होता है वो असुर प्रवृत्ति का होता है। और सनातन में बांस का प्रयोग एक ही जगह होता है, जब हम शमशान घाट में जाते हैं, जब निर्जीव शरीर को अग्नि के हवाले करते हैं तो बांस के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि उस समय बांस है वो जलाने का काम करता है। और उसमें भी कई ज्ञानी हैं जो बांस को पूर्णतया नहीं जलने देते हैं, उसको हटा देते हैं। जो बांस शमशान में काम आता है या फिर जो बांस जलाने में काम आता है, उस बांस से बनी अगरबत्ती का प्रयोग आज हम सनातनी अपने घर में कर रहे हैं। उसी अगरबत्ती में हम अपनी देवी देवताओं का स्मरण कर रहे हैं। और अगरबत्ती होने के बाद में घर में लड़ाई झगड़ा होना या फिर आर्थिक मंदी आना, घर में शरीर में दर्द उत्पन्न होना, सर चकराना, कमजोरी आना या फिर भय उत्पन्न होना, घुंघरू की आवाज आना, वो इसलिए होता है कि जो बांस होता है उस पे प्रेत, पितृ या फिर पितृदेव का वास होता है। जो बांस होता है वो नकारात्मक शक्ति होती है, जिससे हम नकारात्मक एनर्जी बोलते हैं, नेगेटिविटी एनर्जी, उसको वो अपनी ओर आकर्षित करता है। और जिस जगह पे बांस जलेगा या फिर जिस जगह पे इसका प्रयोग होगा, उस जगह पे पूर्ण रूप से नकारात्मक ऊर्जा रहेगी, यानी कि जो प्रेत शक्तियां हैं या फिर हम जो तांत्रिक शक्तियां बोल सकते हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं बोल सकते हैं, वो उस घर में निवास करेंगी। इसी कारण से हम ये देखते हैं कि जो पुराने हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो यज्ञ करते थे, हवन करते थे, धूना करते थे। लेकिन आज के हम जो पीढ़ी है वो अगरबत्ती पे आ गए, धूने में भी हम अगरबत्ती कर रहे हैं। अगरबत्ती करने के योग्य वही व्यक्ति है जिसके गुरु ने उसे आज्ञा दी हो, उसके अतिरिक्त कोई अगरबत्ती ना करे। यदि मेरे गुरु ने मुझे आज्ञा दी है तो मैं अगरबत्ती कर सकता हूं, बिना आज्ञा के अगरबत्ती वर्जित है। तो आज से ही अपने घर में कुलदेवी, कुल देवता और इष्ट देवता के नाम का दीपक शुरू करें, या फिर आप आरती कपूर है वो जला सकते हैं।